नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, टीएमसी को लेकर अब दिल्ली में घमासान छिड़ा हुआ है। घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, ये कहना है टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का। और इसके साथ ही देखिए, ममता बनर्जी के बेहद करीबी है कल्याण बनर्जी। उन्होंने भी उन बागी नेताओं को, बागी सांसदों को सीधा चुनौती दी है जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो पार्टी से इस्तीफा दीजिए, सांसद पद से इस्तीफा दीजिए, फिर से चुनाव लड़िए और अगर शामिल होना है तो फिर बीजेपी में शामिल हो जाइए। कल्याण बनर्जी ने इन बागी नेताओं को, बागी सांसदों को गद्दार तक कह दिया है। उनका कहना ऐसा है कि कल्याण बनर्जी को देखिए, एक तो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का चीफ विप बना दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा गया है और लिखकर ये मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से जो है कल्याण बनर्जी को पार्टी का चीफ विप बना दिया जाए। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसदों में से 20 ने एक दिन पहले ही बगावत के बाद ममता का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। इन लोगों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ विप नियुक्त किया था। खुद काकोली घोष ने बागी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सिटिंग भी मांगी गई थी। इस तरह की बातें, लेकिन हालांकि नंबर्स को लेकर एक विवाद सामने आया है कि कितने सांसद जो हैं वो इस बागी गुट में हैं। इसको लेकर अलग अलग नंबर सामने आ रहे हैं। इसमें अभी कोई साफ स्थिति नहीं है। लेकिन इसी बीच अब ममता बनर्जी ने एक बार फिर जो है वो अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है और कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद जैसे नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। और अब ममता बनर्जी की कोशिश है, अब वो दिल्ली में लड़ाई चल रही है कि कैसे सरकार को का जो है वो मुकाबला किया जाए। हम आपको सुनाते हैं कीर्ति आज़ाद ने क्या कहा। 20 एमपी का नाम दिया है। आपको मालूम होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ था शिवसेना का। तो वहाँ तो एमपीज़ के नाम आए थे ना कि ये लोग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूँ हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 एमपीज़ को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। दोपहर को अमित शाह जी का आज लंच था मंत्रियों के साथ में, और पत्रकार थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि हम बहुत सारे हैं लोग जो हमारे साथ में हैं, बीजेपी के भी पुराने साथी, उनको ले आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कहाँ पहुँची हुई हैसियत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले लोग, हज़ारों सिनेमा किए हुए हैं, लोगों को इतना लोकप्रिय मनोरंजन उन्होंने किया है, इतने सीनियर है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं। मालूम ही नहीं है। काकोली घोष इन सब चीजों को लीड कर रही हैं, आपको उम्मीद था ऐसा हो सकता है? काकोली लीड कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। टेक्निकली अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं चेयरपर्सन तो वो नहीं रही मेंबर पार्लियामेंट। आज वो कह रही हैं कि मैं चीफ विप हूं क्योंकि मुझे बनाया गया था। पिछले महीने ही मैंने ट्वीट किया है, अभी पिछले महीने ही 14 मई को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अब स्थिति ऐसी है कि कल्याण बनर्जी को थोड़ा एक एग्रेसिव आदमी है, चीफ विप बनाएंगे। उन्होंने चिट्ठी दे करके स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया। तो काकोली कहाँ से हैं चीफ विप? और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना। जाए लड़ें बीजेपी से। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के तो ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। काकोली तो खुद ट्वीट कर रही थी कि मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है उसको तोड़ दिया गया है। बप्पी हलदार का 4 दिन पहले उसका कार्यालय तोड़ दिया। पत्थर मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं। आप हैं ना? अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। दीदी के साथ हूँ, खड़ा हूँ। उन्होंने मैंने बीजेपी की इतनी सेवा की। मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा, मेरे कागज नहीं थे, कागज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के थे, जस्टिस विक्रमजीत सेन के थे, जिन्होंने खुद करवाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे डीडीसीए पर।
उसके बाद जब मैं लेके गया, सच्चाई सामने रखी, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी, भ्रष्टाचार को उजागर करना, एंटी पार्टी एक्टिविटी मुझे निकाल दिया। तो दीदी ने मुझे कहां से निकाल करके किया? मैं कभी उनके साथ धोखा कर सकता हूं? कभी नहीं। गद्दारी मेरे खून में नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब टीएमसी के साथ क्या होगा सर, जो ममता दीदी के साथ हैं, जो अभिषेक ममता दीदी, देखो ऐसा है, और लोग हैं पूरे सम्मान के साथ में। अखिलेश जी को उनके विरासत में मिली, बहुत अच्छा चला रहे हैं वो पार्टी। तेजस्वी को वैसे ही मिला, उद्धव जी को मिला, उन सबों का सम्मान है, वो पार्टी बहुत अच्छा चला रहे हैं। उद्धव जी की तो पार्टी ही तोड़ दी इन लोगों ने। बिहार में जो उन्होंने हरकत की वो सब जानते ही हैं, किस प्रकार से आरजेडी को तेजस्वी इतना अच्छा काम कर रहे थे, उसको कर दिया। अखिलेश के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन ममता दीदी ने पार्टी खुद अपने खून पसीने से खड़ा किया। उनके माथा फाड़ दिया गया था, उनको बालों से घसीटा गया था, उनके रिब्स तोड़ दिए गए थे, ये पसलियां तोड़ दी गई थी, उनको मार के फेंक दिया गया था कि मर गई है ये। उसके बाद उन्होंने संघर्ष में खड़ा किया। तो मैं इन लोगों से कहूँगा जो जीते हैं, जाओ लड़ो बीजेपी के सिंबल पर, जीत कर आओ अगर जीत सकते हो तो, क्योंकि वह परिस्थिति अब नहीं रह गई है। तुमने तब भी वोट लूटा था, तुमने हमें हराया है, हम हारे नहीं है। तृणमूल हारी नहीं है, हराई गई है। तो जो एमएलए और एमपी अभिषेक दा और ममता दीदी को छोड़ के उधर जा रहे हैं, अलग रुख अपना रहे हैं, उनके ऐसा साथ नहीं क्या है, कुछ होगा? ऐसा है, ये जो क्लेम कर रहे हैं 20 लोगों का, 20 लोगों की लिस्ट तो देंगे ना, उनका सिग्नेचर तो देंगे। तो मैं अपने लिस्ट में 22 लोगों का नाम लिख दूं, मैं भैया लिस्ट तो दूंगा। अब इनके पूरे नहीं हो रहे हैं तो अब ये डराएंगे, धमकाएंगे, प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, हमेशा करेंगे, जिसमें तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है इनके पास। तो ये सारा कुछ किया जाएगा, बंदोबस्ती होगी, और बंदोबस्ती में वहाँ लोकल पुलिस का डर है, ईडी का है, सीबीआई का है। इतने बड़े नहीं 30 मार कहाँ है कि ईडी सीबीआई इनके ऊपर लगेगी। आगे कैसे ये लड़ाई लड़ेंगे सर आप लोग? ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी एक फाइटर है, घायल शेरनी है, और घायल शेरनी बहुत ही खतरनाक होती है, वैसे भी सब जानते हैं। संघर्ष से निकलिए, संघर्ष करेंगे हम लोग, वापस आएंगे।